नमस्कार दोस्तों, स्वागत स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पहले वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। रियली मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। और जो लोग भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरा वीडियो बहुत जल्दी आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, आज हाल ही में हम लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है। आप सबको उसकी बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कृष्ण जी जो हैं वो हम सबके ही बहुत प्रिय हैं, बहुत पसंदीदा भगवान में से एक है। सभी को उनका कोई ना कोई रूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किसी को उनका बाल रूप बहुत पसंद होता है, किसी को सखा के रूप में बहुत पसंद है। लेकिन आज मैं उनके कर्मयोगी रूप पे आपसे बात करना चाहूँगी। कृष्ण जी ने पूरी मानवता को कर्म का महत्व समझाया है। कर्म के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कर्मशील रहने के लिए, प्रयत्नशील रहने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। तो आज का ये एपिसोड कर्म प्रधान ही है, इसलिए मेरी कविता भी कर्म पर ही बेस्ड है। और दोस्तों, आज से हम एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है मेरे दिल को छू गया। इस सेक्शन में दोस्तों मैं शेयर करूंगी किसी महान पर्सनैलिटी, किसी थिंकर, किसी फ़िलासफ़र का कोई थॉट, उनकी कोई बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी हो, इंस्पायर की हो, और होपफुली वो आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले नया सेगमेंट, मेरे दिल को छू गया। दोस्तों, एक थिंकर हुए हैं हैरिस। आज मैं उनका एक विचार आपके साथ शेयर करूँगी। ये विचार मैंने अपनी डायरी में लिखा था, शायद कम से कम 20 साल पहले कहीं पढ़ा था और उसे फिर मैंने नोट किया था। बहुत ही वर्दी है ये थॉट, तो इसको सुनिए और आई थिंक आप सब भी इससे एग्री करेंगे। कार्य, हैरिस कहते हैं, यदि आप गरीब हैं तो काम कीजिए, यदि आप अमीर हैं तो काम कीजिए, यदि आप व्यर्थ के बोझ से दबे हैं, उत्तरदायित्व से झुके हैं तो काम कीजिए, यदि आप खुश हैं तो भी काम कीजिए। खाली रहने से मन में शंकाएं और भय के साए प्रवेश कर जाते हैं। अगर आपको दुख ने घेर लिया है, आपके स्नेही आपके प्रति अनुदार हो गए हों तो काम कीजिए। यदि निराशा ने आप पर आक्रमण कर दिया हो तो काम कीजिए। यदि विश्वास धोखा खा जाए और तर्क साथ छोड़ दे, काम कीजिए। जब स्वप्न बिखर जाएं और आशाएं मृत हो जाएं तो काम कीजिए। ऐसे जैसे तूफान में घिरे जहाज के लोग काम करते हैं। चिंता नहीं कीजिए कि इससे आपको क्या मिलेगा, काम कीजिए। पूरी लगन और विश्वास के साथ काम कीजिए। काम दुनिया में सब रोगों का उपचार है। तो ये था हैरिस का थॉट। दोस्तों, ये कितनी मज़े की बात है कि कृष्ण जी का कर्म योग, कृष्ण जी भी तो यही कहते हैं कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और हैरिस का ये थॉट कितना सिमिलर है। ये दोनों ही हमें हमारे कर्म के प्रति डिवोटेड होने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम कर्मशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंचते हैं। आज की मेरी कविता भी इसी पे ही बेस्ड है। दोस्तों, मेरी कविताओं के पीछे भी एक छोटी सी कहानी होती है, कुछ इंस्पिरेशन होता है। ये कविता भी मैंने अपने किसी खास को मोटिवेट करने के ही लिखी थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पथिक। दोस्तों, ये सबके साथ होता है कि हम कभी एफर्ट्स करते हैं और वो फुलफ़िल नहीं होते, उनका वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और सोचते हैं इतनी मेहनत करी, क्या मिला, मतलब। लेकिन अगर हम पूरी मेहनत के साथ अपने कर्म करते रहते हैं तो एक ना एक दिन रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो लीजिए, मेरी कविता का आनंद लीजिए। पथिक है गर पथिक तू, तो ना पथ भ्रमित हो, चला चल हो ना जब तक सवेरा। देना अगर तुझको सूरज उजाला, तो स्वयं आत्मबल के तू दीपक जलाना। बलों में श्रेष्ठ सबसे यह आत्मबल है, खो ना देना इसे, जो ना हो जल्दी सवेरा। है गर पथिक तू, तो ना पथ भ्रमित हो, चला चल
होना जब तक सवेरा। ये धरा यूं तो मानो है श्रेष्ठ सबसे, ये धरा यूं तो मानो है श्रेष्ठ सबसे, देती है सबको ये जीवन सदा से, देती है सबको ये जीवन सदा से, पर होके ये बंजर रूठे जो तुझसे, पर होके ये बंजर रूठे जो तुझसे, तो इसे रक्त संचित कर हरित तू बनाना, है अगर पथिक तू तो ना पद भ्रमित हो, चला चल होना जब तक सवेरा। यह नभ असीमित लगता सदा से, यह नभ असीमित लगता सदा से, पर उड़ने की गरना ये तुझको जगाते, तो अपने विचारों को ऊंचा उठाना, तो अपने विचारों को ऊंचा उठाना, इतना कि नभ को पड़े सर झुकाना, इतना कि नभ को पड़े सर झुकाना, विचारों का बल भी अनमोल बल है, ना इसे तू कभी कम आंक जाना, है अगर पथिक तू तो ना पद भ्रमित हो, चला चल होना जब तक सवेरा। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कविता और ये नया सेक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।